जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 जो था वो शेड कंस्ट्रक्शन पे था। लेक्चर नंबर 5 जो है ये इसमें कुछ चीज़ें कल वाली ही हैं। शेड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊँगा मज़ीद, और बायोसिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊँगा। बायोसिक्योरिटी जो है क्या होती है, वो क्या चीज़ है फार्म के ऊपर। इन्फेक्शन के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बायोसिक्योरिटी ही होती है। ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें। अब आप आपने देखना है कि इसका प्रोसीजर क्या है, बायोसिक्योरिटी कैसे करनी है आप लोगों ने। मैं फार्म पे कैसे बायोसिक्योरिटी करता हूँ, या जो कह लें कि जो अच्छे फार्म्स हैं वो किस तरह से जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं बायोसिक्योरिटी की। तो रिकमेंडेड क्या चीज़ें हैं बायोसिक्योरिटी, ये है कि आपने किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है उसको दूर रखने के लिए जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वही आपकी बायोसिक्योरिटी होती है। ठीक है, मसलन वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एलजी है, व्हाट्सएवर जो भी टॉक्सिन्स वगैरह जो भी जिस तरह से भी है, ये बायोसिक्योरिटी ही है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो उसको कंट्रोल करना है आपने। तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहले आते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके फार्म पे कोई गाड़ी ही आती है, कोई आपसे मिलने आया है, तो आपने क्या करना है कि उसके व्हील्स जो हैं उसको स्प्रे करवा देनी है। पॉसिबल हो तो आपने सारे के सारे जो है वो गाड़ी को स्प्रे कर देनी है। ठीक है, फुट डिप आप रख सकते हैं, उसके अंदर जो है फुट डिप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल हो तो उसके हाथ जो हैं जो भी आपसे मिलने आ रहा है, कोशिश करें कि फार्म के बाहर एक रूम बनाएं जो गेस्ट रूम हो, वहाँ पे ही आप मिल लिया करें। ऑफिस में कभी भी, अगर ऑफिस अंदर है तो ऑफिस कभी भी जो है किसी को आप ना आने दें। दूसरी बात जो है वो, अगर आप पॉसिबल हो तो वहाँ पे शावर दें जो भी आपसे मेहमान मिलने के लिए आ रहा है। गेट के बाहर का एरिया, या कम से कम जो एक गली है गेट के सामने जो भी है, ठीक है, अगर वहाँ पे गली बनी हुई है तो आपने उस गली में कम से कम 10 से 20 फुट जो है वो सारे के सारे एरिया में स्प्रे करवा देनी है। या फार्म का गेट के सामने वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें याद रखिएगा। तो सिटिंग एरिया जो है गाय का, वहाँ पे आपने, या उनका जो कह लें कि जहाँ पे फीडिंग एरिया के जो दरमियान वाला हिस्सा जहाँ से टीएमआर वैगन गुजरती है, वो एरिया भी इन्फेक्टेड होता है, वहाँ पे भी आपने जो है कह लें कि स्प्रे वगैरह करनी है। ठीक हो गया। अदरवाइज़ वैसे तो पावर किल वगैरह यूज़ करते हैं, आपको पता है उसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो असल में मक्खियों के लिए होता है, वो फ्लाइज़ के लिए होता है, उसमें हार्मोनल इम्पैक्ट है। वो ख़ुद ही कह लें कि मक्खियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और वो जब उसके पास आती हैं वो चीनी को ही कुछ जो है वो हार्मोनल इफ़ेक्ट दिया होता है उसके ऊपर, वो कोटिंग की हुई होती है। तो आपने जितना हो सके गुड सैनिटरी कंडीशन रखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं फार्म पे आप लोगों को ये मना करूँगा कि आप लोगों ने किसी के साथ गले नहीं मिलना, वहाँ पे किसी के साथ जो है वो आपने हाथ नहीं है मिलाना। कोशिश करें, जिस तरह आपको पता है कि कोरोना आया था, ये बायोसिक्योरिटी की नाकामी की वजह से ही आया था। ठीक है, इसी तरह LSD आई थी, लंपी वगैरह, आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये भी वायरल है क्योंकि, तो ये बहुत जल्दी जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। आपके हाथ के ऊपर जो पसीना आया हुआ होता है ना, इसके अंदर जो है फैट्स होती हैं, इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर कोई वायरस लगा हुआ हो तो ये देखा गया कि वो इन न्यूट्रिएंट्स पे भी वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने मद्देनज़र रखना है ज़रा। कम से कम जो है किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है हो सकता है, साल्मोनेला है या कंपाइलोबैक्टर है, या कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन है, जो आप उससे बचने की जितनी मुमकिन कोशिश है आप करें। ठीक है, क्योंकि फार्म पे अगर ऑनर के कोई रिलेटिव आते हैं या गेस्ट आते हैं, उनको आप बता दें, ताकि जो है, क्योंकि बाद में जब मेस्टाइटिस आ गया या कोई भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन आ गया तो वो जो है फिर ऑनर आपसे पूछते हैं कि ये क्या हो गया, कि जो है इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब LSD आई थी, तो ये सारे के सारे जो भी इन्फेक्शन जो स्प्रेड करता है वो बायोसिक्योरिटी के कंट्रोल ना करने की वजह से जो है होता है। ठीक है, तो दूसरा मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां पॉसिबली हो सकती हैं। ठीक है, स्पेशली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा जो है सीवियर हो सकते हैं, इसको देख लीजिएगा।
ठीक है जी। तो हम कुछ पॉइंट्स थे जो शेड में कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी मैं बता रहा था, वो उसमें एक ये चीज़ थी, वो अब आप दोबारा रिकॉल कर लें कि शेड को पेंट कब कब करवाना चाहिए। पेंट जो है उसको आपको पता है मेन करने का मकसद ये होता है कि वो जंग से बचाया जा सके, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा मकसद ये भी है कि देखा गया कि साल 2 साल 3 4 साल के बाद जो भी सारा का सारा शेड होता है उसके ऊपर जितना भी इन्फेक्शन है वो भी लगा हुआ होता है शेड की पिलर्स को शेड के अंदर, तो पेंट करने से वो भी जो है वो हल हो जाता है। कोशिश करें कि फार्म की दीवारों के ऊपर जो है वो आप कली लाजमी करें, चूना लाजमी करें। चूना जो है वो भी एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, ठीक है। अच्छा, वॉकिंग एरिया जो था ना, वो कुछ लोग कहते हैं जी 6 फुट होना चाहिए, 5, तो वो 6 फुट होना चाहिए, ठीक है। वो उसमें ताकि वो स्क्रैपर का हिसाब आ जाता है, स्क्रैपर स्टैंडिंग एरिया में भी लग जाए और जो है वो वॉकिंग एरिया में भी इजीली जो है वो लग जाए, ठीक है। या वो ब्लेड जो आपको पता है कि वो ट्रैक्टर का वो भी तकरीबन 6 साढ़े 6 फुट का होता है, तो वो आप उसके लिहाज से आपने वो बनाना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, 200 फुट वाला शेड की हम क्योंकि बना रहे हैं सारा कुछ, तो 200 फुट वाला शेड मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि फ्यूचर में भी आपके वो काम आएगा सारा का सारा। तो इसमें आपने सेक्शनिंग कितनी करनी है, कितने पार्ट्स बनाने हैं आपने, वो सेक्शनिंग 4 होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसलन बहुत ज़्यादा मजबूरी की सूरत में आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ईजी है कि आप 4 बनाएं, ठीक है। और इसमें डोर किस तरह के लगने चाहिए, ठीक है। सेक्शनिंग में डोर किस तरह के लगने चाहिए, सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है कि जी आपने मूवेबल सेक्शनिंग करनी है। वो तकरीबन ट्रायंगल की शक्ल का होता है, वो 3 फुट ऊंचा होता है और उसके अंदर जो है आपने नीचे वाला जो हिस्सा वो 2.5 फुट जो है उसके ऊपर एक रॉड लगा देना होता है, ठीक है। तो उसको जो दोनों तरफ से है आपने संगलियों के साथ बांधना जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। संगली भी जो है आपने वो हुक वाली यूज़ करनी है कि ताकि हुक जो है उसको वो गाय अपनी जो है खोल नहीं सकती। अदरवाइज़ जो है गाय बड़ी इजीली जो है उसको मैंने देखा है कि वो दरवाजे वगैरह अपनी ज़ुबान से उसकी कुंडी वगैरह खोल लेती है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। शेड का जो रूफ़ है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी ये लीकेज हो रही है, तो लीकेज के लिए आपने जो है ना वो बोल्ट अच्छी किस्म का यूज़ करना है और उसके साथ वाशर लगानी है, और वाशर से पहले रबड़ की वाशर लाजमी उसमें लगानी है, फिर लीकेज रुक जाएगी जो बारिश वगैरह की सूरत में होती है, ठीक है। अच्छा, शेड में जो लाइट है ना उसका कोशिश करें कि ड्यूरेशन 16 से 18 घंटे जो है वो काऊ के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। 150 से 200 लक्स होता है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन जो हैं तकरीबन हर जगह पे आती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पता है कि लाइट के ड्यूरेशन से पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है, फिर वो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, इसकी वजह से फिर वो हीट साइकिल और इस तरह से सारे के सारे इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज और मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ आज इस वाले लेक्चर में, वो है कि जी मशीनरी किस तरह की होनी चाहिए फार्म पे। सबसे पहले तो मैं जो रिकमेंडेड है वो पाकिस्तान में क्योंकि बिजली का मसला है तो आपने 2 जनरेटर लेने हैं, वो आप अच्छी कंपनी का ले लें, कैटरपिलर वगैरह के अच्छे होते हैं, ठीक है या कोई और अगर इससे अच्छे आपको लगता है तो वो ले लें। 2 जनरेटर आपने 200 वाले शेड में लाजमी ले लें, 50 kV वाले, क्योंकि 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अगर ख़राब हो जाता है या जिस तरह से भी है, ये देखा गया कि इनकी वजह से बहुत बड़े नुकसान भी हुए हैं, ठीक है, जनरेटर ना होने की वजह से। ट्रैक्टर आपने लाजमी रखना है, ये बेसिक एक चीज़ है फार्म पे, ट्रैक्टर जो है वो बेसिक चीज़ है। बहुत अच्छी किस्म का ट्रैक्टर आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड भी अपनी है तो फिर तो आप अच्छी किस्म का ट्रैक्टर ले लें, ठीक है। तो ट्रैक्टर कोशिश करें कि पावरफुल कोई ज़बरदस्त किस्म का हो जो आपके पास कोई 15-20 साल निकाल ले, कोई अच्छा जो है उसका सारा का सारा मटेरियल लगा हुआ हो, बिलारस वगैरह है या कुछ और बड़े जो है वो यही कैटरपिलर आई थिंक के बनाता है, ठीक है, या और कोई कंपनी अगर करती है तो वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, और ट्रैक्टर किस तरह का होना चाहिए फार्म पे, इसमें आप देखेंगे इसके पीछे ब्लेड्स भी लग सकें, इसके पीछे जो है वो डिस्क वगैरह एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी लग सके, प्लो वगैरह लग सके, ठीक है। और इसके फ्रंट पे आपने लाजमी क्रेन की तरह जो है ना वो हाइड्रोलिक पाउच भी बनवाना है, ताकि आप उसके फ्रंट में जो है वो भी काम दे सके और बैक साइड पे भी वो काम दे सके, ठीक है। और एक काम करें
उसके ब्लेड के पीछे जो है वो टायर लाजमी काट के लगा दें, ठीक है, एडजस्ट करें। और टायर जो है वो 2 से 3 इंच उसके आगे होना चाहिए, उससे सफाई बहुत अच्छी होती है फार्म पे, ये बात ज़हन में रखिएगा। फार्म पे स्प्रे मशीन कौन सी होनी चाहिए? स्प्रे मशीन ज़्यादातर 20 लीटर वाली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। वो आपने 30 लीटर वाली यूज़ करनी है, बड़ी जो है उसमें आई थिंक 28 या 30 लीटर आ जाता है। और क्योंकि उसका जो प्रेशर है तो वो तकरीबन 20-25 फुट दूर तक जाता है, और वो इंजन वाली होती है, वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और जो दूसरी 20 लीटर वाली है उसमें बैटरी इस्तेमाल होती है, वो कई दफ़ा बैटरी ख़राब हो जाती है, कई दफ़ा वो चार्ज नहीं हुई, तो वो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कोशिश करें कि आप दोनों अगर ख़रीदना चाहें तो दोनों ख़रीद सकते हैं, ताकि लाइट ना हो या आपका वो उसमें फ्यूल ना हो, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट आप लाजमी रखें। फार्म पे वॉशिंग के लिए दूसरी जगह जो है वॉशिंग के लिए मसलन पार्लर वगैरह और इस तरह की मिल्किंग मशीन वगैरह जो है इसको वॉश करने के लिए पाइप कैसा होना चाहिए? पाइप जो है वो तकरीबन 1 या 1.5 इंच का डायामीटर का आता है। उसके अंदर जो है वो एक लोहे की जाली होती है और उसके आगे नोज़ल लगी हुई होती है, वो बेस्ट है, वो ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। वो आपके पास टाइम निकालेगा, वो अच्छी क्वालिटी का है। स्प्रे मशीन भी हो गई है। अच्छा, कोशिश करें कि TMR वैगन जो है वो लाजमी ख़रीद लें, इससे आपका लेबर की जो है वो लेबर बचेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे आपका जो है वो लेबर ज़्यादा थकेगी भी नहीं, जो लेबर इस तरह दौड़ जाती है, आपको पता है। तो जो फार्म पे आपने डोर यूज़ करने हैं, बैरियर्स पे जो मैंने कहा था कि एक्सटेंडेबल बाहर का बैरियर है, उसमें भी आपने संगलियाँ लगानी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि संगलियाँ लगाने का एक ही मकसद है, और हुक वाली संगली आपने लगानी है। उसका मकसद ये होता है कि गाय जो है वो कुंडी इजीली खोल लेती है अपनी ज़ुबान से, ठीक है, या उसको धक्का मार के जिस तरह से भी जो है वो कुंडी खोल लेती है, लेकिन संगली जो है इतनी आसानी से वो हुक लगी हो तो वो नहीं खुलती। कोशिश करें कि फार्म पे 2 लोडर रिक्शे कम से कम हों, ठीक है जी। या अगर आपके पास ट्रॉली है तो वो आप ट्रॉली भी बेस्ट है, वो आप बड़े साइज़ की ट्रॉली जो है फार्म पे आप लें, ठीक है। छोटी ट्रॉली ना यूज़ करें, बेहतर है, ठीक है। या रिक्शे 2 आप ले लें, जिस तरह से भी है, अगर पॉसिबल हो तो, अगर आपके पास इतना पैसे हैं, जिस तरह से भी। वेइंग बैलेंस आपने किस तरह का, वो आपने डिजिटल यूज़ करना है, डिजिटल के अलावा आपने कोई भी वेइंग बैलेंस यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। किसी भी किस्म का वेट करने के लिए। और कोशिश करें कि अगर वैसे तो पार्लर के साथ ही मीटर वगैरह लगा होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस जो भी होते हैं, ठीक है, वो तो रोबोट वाले भी अब पार्लर आ गए हुए हैं, या जिस तरह से भी है यूरोप में जो यूज़ हो रहे हैं। साइल स्प्रेडर जो है वो भी आप ले सकते हैं, साइल स्प्रेडर है, या वो सैंड वगैरह जो आपको पता है कि सीटिंग एरिया में डालने के लिए, ठीक है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी कुछ फार्म्स पे होती हैं, आयरन वगैरह होती है लेबर या अपने स्टाफ के लिए। फील्ड हार्वेस्टर जो अगर आपकी अपनी ज़मीन है जहाँ पे आप फ़र्ज़ करें साइलेज वगैरह अपना बनाते हैं, तो वो बहुत बेस्ट है फील्ड हार्वेस्टर आपके लिए, साइलेज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। साइलेज पे भी मैं किसी दिन जो है आपसे बात कर लूँगा। चिल्लर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता है कि फार्म पे अगर आपका 1000 लीटर दूध है ना, तो आप, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2000 वाला चिल्लर ले लें, 5 वाला ले लें, या ज़्यादा वाला ले लें, या 2 ले लें आप 1000 वाले, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग आपने करनी होती है कि आपने किस तरह से जो है वो उसको सारा का सारा बनाना है। दूसरा ये कि डॉक्टर को आप कुछ कहते हैं कि जी डॉक्टर, हम डॉक्टर के बगैर भी काम चला लेते हैं। डॉक्टर के बगैर काम कभी भी नहीं ये चलता, ठीक है। मैं आपको इसके नुकसानात भी बता देता हूँ कि देखें, ये कोरोना जो आया था ये भी बायोसिक्योरिटी ना होने की वजह से आया था। फार्म पे अगर डॉक्टर नहीं है तो लेबर कभी भी काम नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, फीड मिल है, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जगह है, तो आपको पता है कि डॉक्टर से वो सारा का सारा स्टाफ डरता है। उसकी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके निकाल लें, ठीक है। तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना होता है। मालिक को पता होता है वैसे तो कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कि डॉक्टर से ये लोग डरते हैं, डॉक्टर ने डांटना है, डॉक्टर ने ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन करनी होती हैं, डॉक्टर ने सारा कुछ जो है बताना होता है। तो अदरवाइज़ जो है आपको पता है इन्फेक्शन आ जाएगा ना, वो दूध जो है वो मेस्टाइटिस वाला होगा, उसमें पस होगी, ठीक है। वो SOPs पार्लर पे भी पूरे नहीं हो रहे, उसको टाइमली जो है वो गाय को मेडिसिन भी नहीं लग रही, तो फिर वो इन्फेक्शन जो है, आपको पता है कि ये जिस तरह कोरोना आया था, कुछ और भी इन्फेक्शन आ सकती हैं, बल्कि आई भी हुई हैं। साल्मोनेला है, स्टेफोरियस है, या क्या कहते हैं, ई. कोलाई वगैरह है। इस तरह से बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस हैं जो फैल सकते हैं।
तो मुमकिन है कि आज का लेक्चर आपके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह कोई इसी तरह का टॉपिक जो है जो फॉर्म से रिलेटेड हो वो बनाएंगे। थैंक यू।